हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। स्पेशली फॉर 10th क्लास के 10वीं क्लास के जब बोर्ड एग्जाम आते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट होता है उसे किस तरीके से क्लियर किया जाए, ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें किस तरीके से लर्न किया जाए, आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से समझा जाए, उसी के लिए आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम एक बहुत ही प्यारी थॉट के साथ, जो कि है आपकी, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। जी हाँ दोस्तों, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक कि आप प्रयास करना नहीं छोड़ सकते। इसी तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ट्रिग्नोमेट्री की जब तक आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब तक आप उसके बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं, तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री में उतनी ही आप निखरते हुए जाते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर उसके जो फॉर्मूलेज होते हैं उन्हें आप याद नहीं करते हैं या उनकी प्रैक्टिस करना आप छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी निखरना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री को, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है प्रैक्टिस की। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री की, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री में जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पर छोड़ कर ना हो। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को क्वेश्चन के साथ कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होती क्या है। अगर हम बात करें, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहें तो हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद इट्स एंगल। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल की रेशियो ऑफ साइड्स विद एंगल। तो रिलेशनशिप बताती है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपका, एक समकोण त्रिभुज जो होता है, उसके साइड्स का उसके एंगल के साथ क्या रिलेशन बनता है, उसी को ट्रिग्नोमेट्री में हम उसी के बारे में पढ़ते हैं, या उसी को ट्रिग्नोमेट्री आपका बताती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का जो नाम है हम उसी के बारे में डिस्कस करें, जो ट्रिग्नो और मेट्री है, तो ये मिलकर बनाए ट्राइगोनोन मेट्रोन से। तो ट्राइगोनोन का मतलब होता है ट्राई एंगल, त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली साइड। तो मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। तो जो तीन भुजाओं वाली साइड होती है, यानी कि जो ट्राइंगल होता है, तो उसको हम मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक ट्राइंगल का नाम लिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम समझ लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। तो उससे पहले हम समझेंगे कि राइट एंगल किसे कहते हैं। तो राइट एंगल यानी कि जो समकोण है वो क्या होता है आपका। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज कि ये कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है, जैसे कि आपका फ्लैट कोई सरफेस है, अर्थ है, ज़मीन है। तो इस पे कोई मीनार इस तरीके से खड़ी है, कोई बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी हुई है, या फिर कोई दीवार इस पे खड़ी हुई है। तो यहाँ पर इस दीवार और इस सरफेस के बीच में जो एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। मीन्स परपेंडिकुलरली कोई चीज़ अगर आपकी खड़ी हुई होती है तो उस परपेंडिकुलर और जो आपका सरफेस है उसके बीच में जो एंगल होता है उसे आप 90 डिग्री कहते हैं। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसी को ही आप राइट एंगल बोलते हैं। यही एंगल आपका राइट एंगल कहलाता है। हिंदी में इसे समकोण बोलते हैं, समकोण बोला जाता है। तो वह ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है, वह ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल दे रखा है, इसकी जो तीन साइड्स हैं, इसमें आपको तीन एंगल देखने के लिए मिलेंगे। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये एक सरफेस है, यहाँ पर परपेंडिकुलर इस सरफेस पे एक ये वाली साइड है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उस एंगल को आप राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल कहेंगे। तो वह ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका राइट एंगल होता है वह आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे अगर हम समझते हैं तो आगे आप समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसकी साइड्स के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं, तीनों साइडों का क्या क्या नाम होता है हम समझ लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन बनाती है वो साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बताती है। यानी कि जो आपकी तीन साइड हैं, 1 2 3,
तो इन तीन साइडों का जो आपके एंगल है, जैसे एंगल है थीटा, ये एंगल है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप बताएगी इस एंगल का इन तीनों साइड के साथ, इस एंगल का इन तीनों साइड के साथ क्या रिलेशन है, उसे ही ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर हमारा एंगल ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल हमारा थीटा जो दिया है आपको, जो थीटा एंगल दिया है वो थीटा एंगल आपको ये दिया हुआ है। तो इस थीटा एंगल के लिए आप हमेशा समझेंगे जो सबसे बड़ी साइड होती है, हमेशा जो सबसे बड़ी साइड होती है, ये 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसे आप हमेशा हाइपोटेनियस, हिंदी में इसे कर्ण कहा जाता है। हाइपोटेनियस हिंदी में इसे कर्ण कहा जाता है। और जो एंगल आपका होता है, जो हाइपोटेनियस से साथ में जुड़ी हुई जो साइड होती है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के साथ ये एंगल है, इस एंगल के साथ जो दो साइड होती हैं, हमेशा ध्यान रखिए जो भी आपको एंगल दे रखा है, अगर ये एंगल दे रखा है तो उसके जो साथ वाली साइड होती है, एक आपकी हाइपोटेनियस कहलाती है और दूसरी साइड आपकी बेस कहलाती है। हाइपोटेनियस और बेस जो होगा वो आपका हमेशा एंगल के साथ ही जुड़ा हुआ होगा, परपेंडिकुलर कभी भी आपके एंगल से टच नहीं होती है। परपेंडिकुलर साइड, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर हमें अगर ये एंगल दे दे, ये थीटा एंगल दे दे, तो इसके लिए ये वाली साइड, इसके सामने वाली साइड, तब ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी। और इसके साथ वाली साइड, जो सबसे बड़ी साइड होती है, वो ऑलवेज आपके हाइपोटेनियस ही रहेगी, और उसकी जो साथ वाली साइड होगी तब वो आपकी बेस हो जाएगी, ये वाली आपकी बेस साइड कहलाएगी। जो बेस होता है, बेस को हिंदी में आधार कहा जाता है, और जो आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती है उनके नाम किस तरीके से रखे जाते हैं। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा आपके हाइपोटेनियस कहलाती है। जो एंगल आपको दिया हुआ है, अगर इस एंगल को मानकर वो काम कर रहा है तो इस एंगल से जो दूसरी साइड टच होगी हाइपोटेनियस से अदर, वो आपकी बेस होगी, और उस एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। बट अगर एंगल ये देगा तो उसके लिए आपको ये वाली साइड जो होगी, उस साइड से हाइपोटेनियस से अदर जो दूसरी साइड टच है वो आपकी बेस कहलाएगी, और इसके सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। ध्यान में ये रखना है कि जो भी एंगल आपको दिया है उस एंगल से कभी भी परपेंडिकुलर आपका टच नहीं होता है। आगे देख लेते हैं हम कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कि साइन कोस टेन, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होते हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो कि होते हैं साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही रिलेशन बनाते हैं आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एंगल के साथ, एंगल और साइड्स के साथ। राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल है और जो साइड्स हैं आपकी, उनके बीच में जो रिलेशन बताएगा वो आपके यही रेशियोज बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं, जो कि है साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ अगर इस टाइम हम इन एंगल्स को देखें, इन रेशियोज को देखें, तो इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको देगा उसके साथ कोई ना कोई एंगल जरूर होगा, उसके साथ कोई ना कोई एंगल जरूर देगा। यहाँ पे साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक, कोसेक है, बट इनके साथ कोई भी एंगल अभी के लिए नहीं लिखा हुआ। एंगल के लिए यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45, 60, 90, कुछ भी एंगल आपको दे सकता है। बट अभी के लिए जो हम एंगल मान के चल रहे हैं, अभी के लिए सभी के लिए एक ही एंगल थीटा मान के चलते हैं। थीटा अभी के लिए यहाँ पे एज अ वेरिएबल वर्क करेगा, कि यहाँ पर इसकी वैल्यू बाद में कुछ भी आप रख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कुछ भी इसकी वैल्यू दे सकता है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है, अब साइन थीटा जो होगा ये रिलेशन बताएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो साइड्स हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री की जो साइड है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और जो बेस है यानी कि आधार। तो ये जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज हैं, तो ये 6 रेशियो ही इन साइड्स, और जो एंगल होता है, जो थीटा एंगल होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है, तो वो इनके बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तीन जो आपके ऊपर के 3 ये लिखे हुए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अदर जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये उनके उल्टे होते हैं।
ये जो ऊपर के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। नीचे की जो 3 है कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जस्ट इनके अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। एक बार देख लेते हैं इन्हें भी। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आपके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप होती है? इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपस में भी रिलेशनशिप होती है। वो किस तरीके की रिलेशनशिप होती है एक बार उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन थीटा का रिलेशन होता है कोसेक थीटा से, कोस थीटा का रिलेशन होता है सेक थीटा से, टेन थीटा का रिलेशन होता है कॉट थीटा से, और इसी के जस्ट अपोजिट कॉट थीटा का रिलेशन है टेन थीटा से, सेक थीटा का रिलेशन है कोस थीटा से, कोसेक थीटा का रिलेशन है साइन थीटा से। एक बार इसे समझने की कोशिश करते हैं कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है यानी कि जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है, और इसी तरीके से जो कोसेक थीटा का उल्टा होता है वो आपका साइन थीटा होता है। कोस थीटा का जो उल्टा है वो सेक थीटा है, और सेक थीटा का जो उल्टा होगा वो आपका कोस थीटा कहलाएगा। टेन थीटा का अपोजिट यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है, और इसी तरीके से कॉट थीटा का अपोजिट उल्टा जो होगा वो 1/tan थीटा यानी कि tan थीटा होगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये किस तरीके से काम करता है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि साइन थीटा आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन है साइन थीटा की आपको वैल्यू दी है, साइन थीटा बराबर 3/4। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको मिला है, आपसे पूछा जा रहा है कि कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए। साइन थीटा की वैल्यू आपको दी है और आपसे पूछ रहा है कि कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो हमने देखा जो साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये 3/4 है तो कोसेक थीटा 4/3 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपोजिट होते हैं। अगर कोस थीटा की वैल्यू 3/4 होती, सेक थीटा की वैल्यू पूछता तो उसकी वैल्यू 4/3 हो जाती। इसी तरीके से टेन थीटा और कोट थीटा में रिलेशन होता है, टेन का अपोजिट कोट होता है और कोट का अपोजिट टेन होता है। यहाँ पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिलेशन है साइन कोस टेन, इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके बीच में भी रिलेशन होता है। किस तरीके का रिलेशन होता है कि यहाँ पर अगर हम देखें जो टेन थीटा होता है, जो आपका टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इसी के अपोजिट अगर हम देखें जो टेन का अपोजिट होता है, जो टेन का अपोजिट है वो कोट थीटा है, यानी कि कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर साइन थीटा अपन कोस थीटा है तो कोट थीटा अगर इसका अपोजिट है तो कोट की वैल्यू उल्टी हो जाएगी यानी कि कोस बटे साइन हो जाएगी, तो कोस थीटा अपन साइन थीटा। तो इस तरीके के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं उनके बीच में किस तरीके के रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप होते हैं। तो आगे हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनके बीच की रिलेशनशिप की हमने बात की है। अब जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी जो साइड है जैसे कि हाइपोटेनियस साइड है, परपेंडिकुलर साइड है और जो बेस साइड है, ये जो 3 साइड है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपका एंगल है, एंगल और जो आपका परपेंडिकुलर की 3 साइड है, इनके बीच में किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिलेशन बताते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन जो भी एंगल यहाँ पर आपको दिया होगा वो आप रखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यह है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, वो होता है साइन थीटा के। अगर हम आगे देखें तो कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस ये रहा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, तो वो होता है कोस थीटा के। अगर मैं आगे देखूं तो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में जो बेस होगा वो आपका होगा टेन थीटा के बराबर। अगर आगे देखें तो हमें पता है कोट थीटा किसका उल्टा होता है, तो कोट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का। अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो कोट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर जो होगा वो कोट थीटा होगा। इसी तरीके से सेक जो उल्टा होता है वो कोसेक का होता है, तो सेक बराबर हो जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेनस था तो ये हाइपोटेनस अपॉन में बेस। जो कोसेक थीटा होता है वो अपोजिट होता है साइन थीटा के, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा। इन्हें याद करना आसान है, आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इन्हें याद करने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आती है तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी हैं, आप एक बार देख लीजिए।
अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं उसके लिए आप इन्हें किस तरीके से याद करेंगे। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो हम देखेंगे, आप इस तरीके से इन्हें लिख सकते हैं। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, H फॉर हर, B फॉर बोले, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे आगे आप एक चीज़ और लिख दिए, SCT, यानी कि सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। या फिर आप बोल सकते हैं, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप एक बार उसे अगर देखेंगे तो आसानी से वो याद हो जाते हैं, क्योंकि हमें 3 ही याद करने हैं। अपोज बाकी के जो 3 है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, वो जस्ट अपोजिट होते हैं इन 3 के। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर एस फॉर साइन होगा, सी फॉर कोट होगा, टी फॉर टेन होगा, और पी फॉर जो अगर बात करें पी, तो पी का मतलब परपेंडिकुलर है। जो पी है, पी का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। बी का मतलब बेस होगा, और एच का मतलब हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस होगा। तो अगर एस देखें तो ये एस इस कुछ इस तरीके से है। तो एस मतलब साइन है, तो साइन थीटा हो जाएगा पी अपॉन में एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसी तरीके से अगर मैं सी देखूं तो सी वाला जो आपका पोर्शन है, ये कह रहा है बी अपॉन में एच। सी फॉर होगा कोस थीटा, तो कोस थीटा है बी अपॉन में एच। तो बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब होगा हाइपोटेनियस। एच का मतलब होगा हाइपोटेनियस। अगर टी देखें तो टी का मतलब है टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या है आपका, पी अपॉन में बी। तो पी अपॉन में बी, तो पी का मतलब परपेंडिकुलर है, पी का मतलब परपेंडिकुलर, और बी का मतलब यहाँ पर बेस होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो जो राइट एंगल ट्राइंगल आपका होता है, राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती है और जो एंगल थीटा आपका होता है, उसके साथ किस तरीके से रिलेशन बताता है। तो साइन जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो थीटा जो आपको एंगल गिवन होगा, और जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, उनके साथ किस तरीके से रिलेशन बताता है। तो साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में, यानी कि पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, पी फॉर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। तो पी अपॉन में एच होगा, तो पी मतलब परपेंडिकुलर, एच अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा होगा बी अपॉन में एच, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इसी तरीके से जो टेन होगा वो पी अपॉन में बी होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि साइन का अपोजिट हमें जस्ट पढ़ा है कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर पी अपॉन में एच है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है, तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो कोसेक की वैल्यू इसकी उल्टी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक अगर कोस बराबर बी अपॉन में एच है, तो सेक बराबर एच अपॉन में बी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा। जो टेन है, टेन की वैल्यू आपकी जो होती है वो पी अपॉन में बी है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। तो अगर टेन का अपोजिट देखें कोट होता है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में इसे याद करेंगे किस तरीके से, एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो एक बार देख लीजिए। तो हिंदी मीडियम में अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा लाल बटे कक्का। यहाँ पे SCT आप लिख देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो S मतलब साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है ल बटा का। ल का मतलब होता है लंब, और का मतलब है कर्ण। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। अगर आगे देखें तो कोस थीटा है, तो कोस थीटा बराबर होता है अ अपॉन में का। तो आ का मतलब होता है आधार, और का मतलब होता है कर्ण। इसी तरीके से अगर मैं टेन थीटा देखूंगा तो टेन थीटा किसका उल्टा, टेन थीटा होता है ल बटा आ। तो ल का मतलब होगा लंब, और आ का मतलब होगा आधार।
इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। हमें पता है साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस का अपोजिट सेक होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टेन का अपोजिट कॉट होगा तो आप लिख सकते हैं आधार बटे लंब। इस तरीके से आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। किसी भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको दिया है तो आसानी से आप उसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि उसका क्या रिलेशनशिप है जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके एंगल और उसके साइड्स के साथ। आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या होता है जब आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी कि आपको साइन की वैल्यू दे दी कि साइन थीटा बराबर 3/4 है या 7/8 है, आप टेन थीटा की वैल्यू बताएं तो आप देखेंगे कि साइन थीटा में जो वैल्यू आपको दी है तो साइन थीटा में जो वैल्यू आपको देगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की देगा। और टेन थीटा में आपको बोल रहा है टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा को होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनस की वैल्यू तो आपको दी है बट बेस की वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं दी, तो बेस की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो किसी जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया है, इसमें दो साइड आपको दे दी, ये 5 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो इसकी वैल्यू बताओ, इसे कैसे निकालेंगे आप, इनकी वैल्यूज किस तरीके से आप निकालेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, कि जब आपको किसी भी एक पर राइट एंगल ट्राइंगल में कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, उसमें दो साइड आपको दे दी हूँ, कोई भी दो साइड की वैल्यू, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, ये पूछ सकता है, या फिर इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, ये पूछ सकता है, या इन दोनों की वैल्यू दे दी, आपसे परपेंडिकुलर पूछ सकता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब पूछ सकता है। तो आप उसे किस तरीके से करेंगे, तो उसे करने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, अदर जो टू साइड होती है इनका स्क्वायर करके इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये होती है आपके पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे जो आपको पाइथागोरस थ्योरम दिए है कि अगर हाइपोटेनस की वैल्यू आपको नहीं दी, ये दो वैल्यू आपको दी है, तो आप उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे, परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस बेस की वैल्यू रखेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी हाइपोटेनस के स्क्वायर के। इसी तरीके से अगर आपको परपेंडिकुलर पूछ रहा है, दो वैल्यू दे दी, हाइपोटेनस दे दिया और बेस दे दिया, तो यहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो बेस को इधर भेजेंगे तो प्लस बेस उधर जाकर माइनस का बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस उधर जाकर माइनस का बेस स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बेस के स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है तो हाइपोटेनस स्क्वायर ऑलरेडी वहां पर है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दूसरी साइड चला जाएगा तो माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें किस तरीके से दो साइड आपको अगर दे रखी है तीसरी साइड निकालेंगे। हम एक बार इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, आप प्लीज देखिएगा। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे आपको दिया है इफ साइन ए बराबर 3/5, तो जो साइन ए की वैल्यू आपको दी है, यहाँ पर साइन ए की जो वैल्यू आपको दी है वो दी है 3/5 जो कि गिवन है, ये आपको एक वैल्यू दे दी। तो आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू बताइए कोस ए की और टेन ए की, तो इसे किस तरीके से करेंगे एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो साइन ए होता है, साइन ए की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगर मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम अगर इसका बनाऊं कि यहाँ पर ए यह है, बी यह है, एक सी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री जो कि मैंने बी पे रखा है। तो ए आपका एंगल मानना है, यहाँ पर एंगल क्या दिया ए। तो अगर ये मेरा एंगल है तो मैंने बताया एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली जो नीचे वाली जो साइड होती है जो टच रहती है एंगल के साथ वो आपका बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो आपका हाइपोटेनस होता है। हमें दो वैल्यू दी है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अगर मैं देखूँ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो हमें दी है वो दी है 3 और जो हाइपोटेनस की वैल्यू हमें दी है वो दी है 5। तो परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और जो आपका हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू आपको दी है 5। जो नहीं दिया वो नहीं दिया हमें बेस, तो हमें बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि भाई बेस की वैल्यू बताओ क्या है। अगर हमें बेस की वैल्यू निकालनी है तो किसका यूज़ करेंगे? अभी हमने जस्ट देखा बेस की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। इससे आप दो वैल्यू अगर आपको दे रखी है तीसरी वैल्यू कैसे निकालनी है वो यहाँ से निकालेंगे हम। तो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाता हूँ तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम
तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपको बेस की वैल्यू निकालनी है कि बेस का जो स्क्वायर होता है वो आपका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही तो होती है कि जो बेस का आपको स्क्वायर दे रखा है, बेस की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, जो हाइपोटेनस है आप उसका स्क्वायर कीजिए, उसमें से माइनस करिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो निकल के आ जाएगा आपको बेस का स्क्वायर। तो एक बार देख लेते हैं हाइपोटेनस की जो आपको वैल्यू दी है वो दी आपको 5, जो सबसे बड़ी साइड है वो आपको दी है 5, तो आप रखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस जो परपेंडिकुलर आपको दिया है, तो परपेंडिकुलर आपको कितना दिया है वो 3 दिया है, तो आप रखेंगे 3 का स्क्वायर। जो 5 का स्क्वायर है वो 25 आएगा और जो 3 का स्क्वायर है वो आपका 9 आ जाएगा। भाई 5 का स्क्वायर 25, 5 5 25, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 9 आ गया। 25 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो अब जो यहाँ पर आपका निकल कर आया है वो आया है बेस का स्क्वायर। क्या निकल कर आ गया? बेस स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ पर अगर आपको बेस की वैल्यू निकालनी पड़ जाए कि बेस की वैल्यू क्या होगी, तो स्क्वायर जब अपोजिट साइड जाता है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको स्क्वायर दे रखा हो और वो स्क्वायर आपको अपोजिट साइड लेकर जाना हो तो वो अंडर रूट बन जाता है। तो 16 का जो वर्गमूल होता है, 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 4 होता है। तो 16 यानी कि 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। तो बेस की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है वो निकल कर आ गई आपकी 4। आपसे पूछ क्या रहा है आगे हम देखेंगे। हमने बेस तो निकाल लिया, हमसे पूछ रहा है कि कोसे और tan a की वैल्यू बताइए। तो कोसे और tan a की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, अगर मुझे कोसे की वैल्यू निकालनी है और tan a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं जानता हूं कि मेरा बेस तो आ गया 4, यहाँ 4 रख देते हैं। तो मुझे कोस a निकालना है, तो कोस बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कोस की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस की जो वैल्यू होगी वो होगी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अगर हम आगे देखें, आप यहाँ पे अगर इस तरीके से याद नहीं हो रहा, आप साइड में कुछ लिख भी सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और जी सोना चांदी तोले। तो कोस की वैल्यू निकालनी है तो कोस होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बी अपॉन में एच। तो बेस की जो वैल्यू अब आपको मिली है वो 4 मिली है और हाइपोटेनियस जो मिला है, हाइपोटेनियस आपको 5 मिला है। तो कोस ए की वैल्यू जो आई है वो आ गई है 4 अपॉन में 5। तो ये आपका आंसर आ गया। दूसरी जो वैल्यू आपसे पूछी है tan a की, कि tan a की वैल्यू क्या होगी। अगर हम देखें, हमसे पूछा गया tan a कि tan a की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है tan होता है, tan जो होता है वो होता है p अपॉन में b। tan होता है p अपॉन में b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि था 3, आपने रख दिया परपेंडिकुलर की जगह 3, और बेस जो बेस आपने निकाला वो आया 4। तो tan a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 अपॉन 4। तो tan a बराबर आ गया हमारा 3 अपॉन 4, और एंगल लिखना ज़रूरी होता। तो tan a की जो वैल्यू आई है वो आ गई 3 अपॉन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करने हैं। जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देगा, अदर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, इस तो आपको वहां पर करना क्या है, आपको देखना है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको जो 2 साइड हैं वो कौन कौन सी दी हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया है, तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो तीसरी साइड है वो निकालेंगे। जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया था, बेस नहीं दिया था, तो हमने बेस निकाल लिया। यहाँ से बेस हमारा 4 आया। 4 आने के बाद हमसे उसने बोला कि आप इसमें से हमें कोस और tan a की वैल्यू बता दीजिए। जो कोस है वो रिलेशन जो रिप्रेजेंट करता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके साइड और एंगल के बीच में, वो होता है b अपॉन में h, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अब हमारा बेस ऑलरेडी निकल चुका है, आप लगाएंगे बेस 4 और हाइपोटेनियस जो कि ऑलरेडी गिवन था तो 4 अपॉन 5। जो tan a होगा तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू आपकी 4 है। तो इस तरीके से जब भी आपको एक की वैल्यू दी हो, अदर पूछ रहा हो, तो आप इस तरीके की मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है आपका फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कोटा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं दी।
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं दी। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे जो tan P और कोट R बोल रहे हैं, यानी कि जो एंगल है, एंगल भी आपके डिफरेंट है। यहां पर P एंगल है और यहां पर R एंगल है। तो इन क्वेश्चंस को करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे एक बार समझेंगे। सबसे पहले उसने बोला है कि फ्रॉम द गिवन फिगर, तो जो हमें फिगर दिया है इसे हमें एक बार देखना होगा। तो यहां पर फिगर में अगर मैं देखूं तो मुझे हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया है। अगर मैं इसे, सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। अगर अभी आपको नहीं पता कि आपको ये वाला एंगल मानना है या ये वाला एंगल मानना है, क्योंकि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों साइड में से आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसे परपेंडिकुलर मान के चलता हूं और इसे बेस मान के चलता हूं तो मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो आप यहां पर सिंपली देखेंगे कि मुझे सबसे पहले तो ये निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस अगर आपको निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है? तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि आपको अगर बेस निकालना है, जो कि हमने अभी देखा कि जो बेस अगर आपको निकालना है तो बेस का स्क्वायर जो होता है ऑलवेज हाइपोटेनस के स्क्वायर में से आपको माइनस करना पड़ेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस किया था। तो जो हाइपोटेनस है वो दिया आपको 169, तो 169 इसका स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे परपेंडिकुलर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो जो 160 में डायरेक्ट स्क्वायर ही लिख दिया। तो यहाँ पे 13 दिया है, हाइपोटेनस दिया 13 यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 169। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, तो यहाँ पर लिखेंगे 144। तो 169 में से जब 144 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा 25। तो 25 जो आया है वो आपका बेस का स्क्वायर निकल कर आया, बेस स्क्वायर। बट हमें बेस का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेस चाहिए। तो उसके लिए आपको ये स्क्वायर यहाँ से हटाना होगा। स्क्वायर को जब दूसरी तरफ आप ट्रांसफर करेंगे तो दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बन जाता है, अंडर रूट 25। जो 25 का वर्गमूल होता है या स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो आपका 5 निकल कर आता है। तो यहाँ से जो आपके वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर आ गई है 5, तो आप लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू निकल कर आ गई है बेस की। अब आपको निकालना है tan P माइनस कोट R। जो हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि आपको जो वैल्यू निकालनी है सर वो निकालनी है tan P में से आपको माइनस करना पड़ेगा कोट R को। तो tan P में से माइनस करो कोट R, तब आपका आंसर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, अभी आप यहाँ पर tan P लिखेंगे, हमें पता है tan क्या रिलेशन बनाता है, एंगल और जो साइड्स होती है उसके बीच में। उसके लिए अगर आपको याद नहीं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और जी सोना चांदी तोले। तो T फॉर tan, तो tan होता है आपका P अपॉन में B, tan होता है आपका P अपॉन में B। तो P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस। बट किस एंगल के लिए? P एंगल के लिए। यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है कि किस एंगल के लिए वो बोल रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो आपका P एंगल है। तो P एंगल आपका ये है, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और बेस ये होगा। क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वो कभी भी एंगल से टच नहीं होता, वो हमेशा जो एंगल आपको दिया हुआ है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और उससे जो टच रहती है साइड वो आपकी बेस कहलाती है। तो बेस यहाँ पर आपको 12 दिया हुआ है और जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर, वो आपको 5 दिया हुआ है। तो tan P बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो 5 है और जो बेस आपको दिया है, बेस आपको 12 दिया है। तो 5/12 जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी tan P की वैल्यू निकल कर आएगी। इसी तरीके से जो हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे कोट R की। तो कोट हमने अभी बताया, कोट जस्ट उल्टा होता है किसका? वो कोट उल्टा होता है tan का। जो कोट होता है वो उल्टा किसका होता है? वो tan का होता है। ये P अपॉन में B है तो कोट होगा B अपॉन में P, B अपॉन में P। तो B का मतलब बेस है और P का मतलब परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पर दोस्तों इसका उल्टा मत कर देना, 5/12 की 12/5 tan का उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग है और यहाँ पर एंगल अलग है। अब इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर बदल गया होगा, चेंज हो गया होगा, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पर एंगल आपका R है, एंगल जो है यहाँ पर, अब एंगल R दिया हुआ है किसके लिए? कोट के लिए। तो कोट के लिए हमें चाहिए पहले बेस। मैंने कहा जो भी एंगल हो उसके साथ वाली जो साइड होती है,
ये बड़े वाली साइड को तो हाइपोटेनस बोलते हैं, दो ही साइड टच रहती हैं, जो छोटी साइड होती है उसे आप हमेशा बेस बोलते हैं। तो बेस कितना दिया आपको 5, और परपेंडिकुलर हमेशा सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, तो परपेंडिकुलर है आपका 12। तो 5/12 जो वैल्यू निकल के आई है वो कोट आर की निकल के आई है। हमसे पूछा क्या गया था, tan p माइनस कोट आर, तो हम tan p की अगर वैल्यू रखें 5/12 और इसमें से माइनस करें कोट आर को, तो कोट आर की वैल्यू भी है 5/12। जब 5/12 में से 5/12 आप माइनस करेंगे, यानी कि 2 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है। इसी तरीके से जो फ्रैक्शन दिया है 5/12, इस फ्रैक्शन में से जब 5/12 को ही माइनस करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। अगर मैं एक बार दोबारा से देखूं कि आपको यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिया हुआ था, आपको यहाँ डायरेक्ट फिगर पे वैल्यू दी हुई थी कि एक हाइपोटेनियस है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज ये मत हो जाना कि यहाँ पर किसे आपको tan मानना है, किसे आपको बेस मानना है, किसे आपको परपेंडिकुलर मानना है। आपका हाइपोटेनियस हमेशा सही रहना चाहिए कि जो आपका हाइपोटेनियस है वो हमेशा सबसे बड़ी साइड रहेगी। अगर आप इसमें पता नहीं लगा पा रहे कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस, पाइथागोरस थ्योरम के टाइम तो वहाँ पर आप किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं और किसी को भी बेस मान सकते हैं, आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमें वैल्यू देने के बाद जो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था वो थे एंगल्स। यहाँ पर P एंगल दिया हुआ था और यहाँ पर आपका R एंगल दिया हुआ था। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब आप P लेंगे तो P के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और बेस उसका ये वाला होगा। अगर आप R एंगल लेंगे, अगर आप एंगल ये लेते हैं R, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाली जो साइड होगी वो आपके लिए बेस होगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो बंद हो गई थी, तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में इन ए ट्राइंगल बोल रहा है ABC राइट एंगल एट बी, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो आपको आगे से सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे इसमें कह रहे राइट एंगल, इसमें आगे क्वेश्चन नहीं पूछा, तो कह रहा है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल जो AB है वो 24, राइट एंगल आपका B पे है और AB की वैल्यू 24 और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी है। हम आगे मान के चल रहे थे कि आगे जो हमसे पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है साइन A की वैल्यू और tan A की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इसमें दो वैल्यू मैं निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी की वैल्यूज कोट C और sec C, ये तीन वैल्यूज आप निकालेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में बोल रहा है कि जो राइट एंगल है वो बी पर है, राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल आपका बी पर है, तो यहां पर इसे ए मान लेता हूं, इसे सी मान लेता हूं। तो ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी है और जो बी सी है, बी सी की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दी है। तो यहां से हमें क्या नहीं दिया, हाइपोटेनियस नहीं दिया। तो अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ जाए तो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से जब हमें हाइपोटेनियस निकालना होता है तो हम निकालते हैं कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आती है। तो परपेंडिकुलर जो आपको दिया है, मान के चल लेते हैं 7 अभी के लिए परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो आपका 24 है। 7 का स्क्वायर 49 और बेस जो है 24, इसका मान लेते हैं 576। तो हाइपोटेनियस की जो स्क्वायर है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा 576 प्लस 49, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा 625। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है जब वो दूसरी साइड ट्रांसफर होगा तो वो आपका अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 625। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करूं कि मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, साइन ए और टेन ए की वैल्यू बोली है, तो यहाँ से मुझे जो हाइपोटेनियस की वैल्यू मिली है वो 25 सेंटीमीटर यहाँ से मिल गई है। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है टेन ए और साइन ए। जो साइन ए की वैल्यू होती है, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका 7 है और हाइपोटेनियस आपका 25 है। जो आपको दूसरी वैल्यू बोली गई थी tan ए, तो tan हमारा क्या है, तो tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
तो जो परपेंडिकुलर आपको दिया है एंगल ए के लिए, ये अगर एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेनस कहलाएगी। तो tan के लिए परपेंडिकुलर होगा 7, तो 7 अपॉन में बेस क्या होगा, बेस होगा 24, तो 7 अपॉन में 24। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। तो जब आपको कोई आपको ग्राफ नहीं दिया है, इस तरीके से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है कि आपको राइट एंगल एट बी है, दो साइड आपको देगा, तो वहां से पहले आप थर्ड साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पूछ रहा है तो उन्हें आपको निकालना पड़ेगा। जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो यहाँ पर हमें एंगल सी पर दिया है, उसके लिए आपका ये परपेंडिकुलर, ये बेस और सबसे बड़ी वाली साइड आपकी हाइपोटेनस रहेगी। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में इनका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज का जो सेशन है, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और कोशिश करेंगे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, टेबल को किस तरीके से लर्न कर सकते हैं आसानी से, जितने भी थीटास हैं उन्हें अच्छे से समझेंगे और किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल वाले क्वेश्चन है उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का होगा और